चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हेडिंग मारिए, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, सुनिए। जैसे आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तमाम यूरोपीय कंपनी स्थापित हुई और भारत व्यापार करने के लिए आई। उसी प्रकार जो है, आपको एक डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत आगमन हुआ। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत आगमन हुआ। देखिए, यूरोप महादेश में कई सारे देश है। जैसे पुर्तगाल है, पुर्तगाल में कोई कंपनी स्थापित हुआ तो उसे नाम दिया गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन में कोई कंपनी स्थापित हुआ तो उसे नाम दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस में कोई कंपनी स्थापित हुआ तो उसे नाम दिया गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी प्रकार जो है, यूरोप महादेश में एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क। डेनमार्क में जो कंपनी स्थापित हुई उसी को नाम दिया गया है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई है। 1616। 1616। 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, भारत व्यापार करने के लिए आई। और डेनिसों के बारे में कहा जाता है कि डेनिस 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और डेनिस लोग जो है व्यापार करने के लिए भारत आए। व्यापार करने के लिए भारत आए। और डेनिसों ने भारत के साथ साथ श्रीलंका के साथ भी व्यापार किया। डेनिसों ने भारत के साथ साथ श्रीलंका के साथ भी व्यापार किया। और डेनिसों ने अपना पहला कारखाना, डेनिसों ने जो है अपना पहला कारखाना अगर देखा जाए तो डेनिसों ने अपना पहला कारखाना तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में खोला था। डेनिसों ने अपना पहला कारखाना जो है तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में खोला था। और तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में डेनिसों ने अपना पहला कारखाना 1620 ईस्वी में खोला था। 1620। 1620 ईस्वी में खोला था। और फिर आगे चलकर डेनिसों ने बंगाल के सेरामपुर में 1676 ईस्वी में अपनी कारखाना खोली। बंगाल के सेरामपुर में 1676 ईस्वी में अपनी कारखाना खोली। और डेनिस ये सब कारखाना खोला, भारत के साथ व्यापार किया। लेकिन डेनिस लोग भारत में अपनी स्थिति को बहुत अधिक मजबूत नहीं बना सके। और जब डेनिस लोग भारत में अपनी स्थिति को बहुत अधिक मजबूत नहीं बना सके तो फिर डेनिस भारत में अपना सब कुछ अंग्रेजी कंपनी के हाथ बेच दिया और वापस लौट गया। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप समझिएगा। डेनिस कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना के बाद डेनिस कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई। भारत में कुछ दिन डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भी की। लेकिन उस व्यापार में डेनिसों को लेकिन उस व्यापार में डेनिसों को
सफलता हासिल नहीं हुआ। और जब डेनिसों को सफलता हासिल नहीं हुआ तो डेनिस कंपनी अपना सब कुछ अंग्रेजी कंपनी के हाथ बेच दिया और वापस रिटर्न हो गया। अंग्रेजी कंपनी के हाथ बेच दिया और वापस रिटर्न हो गया। तो नीचे से लिखिएगा आप, अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों के बाद डेनिसों का अंग्रेजों के बाद डेनिसों का अंग्रेजों के बाद डेनिसों का भारत आगमन अंग्रेजों के बाद डेनिसों का भारत आगमन हुआ था। डेनिसों का भारत आगमन हुआ था। डेनिसों का भारत आगमन हुआ था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में 1616 ईस्वी में हुई है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई है। 1616 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डेनिसों ने डेनिसों ने डेनिसों ने अपना प्रथम कारखाना भारत में डेनिसों ने अपना प्रथम कारखाना भारत में 1620 ईस्वी में भारत में 1620 ईस्वी में भारत में 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रेंकोबार तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में ट्रेंकोबार में स्थापित किया। आगे चलकर आगे चलकर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 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 1676 ईस्वी में आगे चलकर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1676 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में
पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में भी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में भी अपना कारखाना अपना कारखाना अपना कारखाना अपना कारखाना स्थापित किया। अपना कारखाना स्थापित किया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, डेनिसो ने भारत, कोमा श्रीलंका, डेनिसो ने भारत, कोमा श्रीलंका, कोमा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, डेनिसो ने भारत, कोमा श्रीलंका, कोमा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया। लेकिन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, लेकिन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, लेकिन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी स्थिति, लेकिन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत, अपनी स्थिति को मजबूत, अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सका, नहीं कर सका और डेनिसो ने 1745 ईस्वी में, डेनिसो ने 1745 ईस्वी में अपना सब कुछ अंग्रेजी कंपनी के हाथ, अपना सब कुछ अंग्रेजी कंपनी के हाथ बेच दिया, बेच दिया। बेच दिया और वापस लौट गए, और वापस लौट गए, और वापस लौट गए। इसके बाद डेनिसो के बाद आगे हेडिंग मारिएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोप महादेश में एक देश स्वीडन है। स्वीडन में भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो कंपनी स्थापित हुई उसी को नाम दिया गया है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे हेडिंग मारिएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जानते हैं हुआ क्या पता है, जब पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी तमाम देशों में कंपनी की स्थापना हुई, वो कंपनी भारत व्यापार करने के लिए भी आई। हर कंपनी को व्यापार में मुनाफा भी मिला,
और जब हर कंपनी को व्यापार में मुनाफा मिला, जब हर कंपनी को व्यापार में मुनाफा मिला, व्यापार में मुनाफा मिला, तो फिर आपको स्वीडन में भी लोग और वहां के व्यापारी कंपनी स्थापित करने को लेकर प्रेरित हुए। और फिर स्वीडन में 1731 ईस्वी में, 1731 बताइए, 1731 मतलब तब तक बहुत सारी कंपनी भारत आकर के व्यापार कर ली और लौट भी गई थी, भारत आकर के व्यापार की और लौट भी गई थी। बहुत लास्ट में 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1731 में, 1731 में स्वीडन में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इस कंपनी का उद्देश्य अगर देखा जाए तो इस कंपनी का उद्देश्य, इस कंपनी का उद्देश्य अगर देखा जाए तो इस कंपनी का उद्देश्य भारत और चीन के साथ व्यापार करना था, भारत और चीन के साथ व्यापार करना था। तो यह कंपनी भी व्यापार करने के लिए आई, लेकिन स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तुलना में चीन के साथ ज्यादा व्यापार किया। जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तुलना में चीन के साथ ज्यादा व्यापार किया और चीन के साथ वो कंपनी ज्यादा सफल भी रहा है। लेकिन स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी अगर हम बात करें तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत ज्यादा सफल भारत में नहीं रही है, सॉरी, भारत में सफल नहीं रही है, भारत में सफल नहीं रही है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 ईस्वी आते आते बंद हो गई, 1813 ईस्वी आते आते बंद हो गई स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ गए। और भारत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार नहीं फला फूला, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फला फूला चीन में फला फूला। इसी वजह से स्वीडिशों के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वीडिश का व्यापार भारत में फला फूला ही नहीं, स्वीडिश का व्यापार चीन में फला फूला। चीन का लोग अपना पढ़े, भारत में अंग्रेजी कंपनी का व्यापार सबसे ज्यादा फला फूला, तो पूरा अंग्रेजी कंपनी के बारे में हमें पढ़ना होता है। अभी तो आप आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजी कंपनी को पढ़ना शुरू किए हैं, आजादी तक अंग्रेजी के बारे में पढ़ना है, समझ गए ना। तो नीचे से हेडिंग मारिए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता से प्रेरित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता से प्रेरित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता से प्रेरित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता से प्रेरित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता से प्रेरित होकर 1731 ईस्वी में, 1731 1731 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता से प्रेरित होकर 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत और चीन के साथ, इसका उद्देश्य भारत और चीन के साथ, भारत और चीन के साथ व्यापार करना था
यह कंपनी चीन के साथ यह कंपनी चीन के साथ यह कंपनी चीन के साथ चाय यह कंपनी चीन के साथ चाय चाय कोमा रेशम रेशम यह कंपनी चीन के साथ चाय कोमा रेशम कोमा चीनी मिट्टी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि 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 वस्तुओं का व्यापार किया इत्यादि वस्तुओं का व्यापार किया यह कंपनी 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 व्यापारिक कंपनी के रूप में व्यापारिक कंपनी के रूप में यह कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में यह कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में बहुत अधिक सफल यह कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में बहुत अधिक सफल यह कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाई है यह कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाई है यह कंपनी यह कंपनी 1813 ईस्वी में बंद हो गई 1813 यह कंपनी 1813 ईस्वी में बंद हो गई यह कंपनी 1813 ईस्वी में बंद हो गई 1813 ईस्वी में बंद हो गई ठीक है देखिए अब जो है आप सुनिएगा सभी यूरोपीय कंपनी को आपने देख लिया है अब अन्य तथ्य जो कुछ मिसलेनियस तथ्य है जो एस्थेटिक प्रकार के तथ्य है एस्थेटिक प्रकार के तथ्य को जो है इस चैप्टर में अब हम लोग देखते हैं तो आगे आप हेडिंग मारिएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आइए समझते हैं देखिए जैसे एक बात आप जानते होंगे हम आपको बताए हैं और संभवतः लिखाए भी हैं अगर बताए हैं ठीक है नहीं बताए हैं तब पर भी ठीक है आगे बता देंगे देखिए अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने जो है भारत में 3 मुख्यालय नगर बनाया था अंग्रेजों ने भारत में 3 मुख्यालय नगर बनाया था मुंबई मद्रास कोलकाता मुंबई का संस्थापक कौन है पता है मुंबई जो मुंबई शहर है मुंबई शहर जो कि महाराष्ट्र की राजधानी नगर भी है जो कि एक बंदरगाह नगर भी है जो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई 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 का संस्थापक है गेराल्ड अंगियार मुंबई का संस्थापक अगर देखा जाए तो मुंबई का संस्थापक है गेराल्ड अंगियार गेराल्ड अंगियार
अंगियार, गेराल्ड अंगियार। इसके बाद आगे देखिएगा, मद्रास। मद्रास का संस्थापक कौन है बाबू, जानते हैं? मद्रास का संस्थापक है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे नामक यूरोपियन ने मद्रास को स्थापित किया था। मद्रास, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे। ये सब एक प्रकार से एस्थेटिक्स में आ जाएगा, इस चैप्टर के अंतर्गत एक प्रकार से एस्थेटिक्स में आ जाएगा ये सब चीज। फिर कोलकाता, कोलकाता का संस्थापक है जॉब चारना। जॉब चारना, ये बात बताए भी हैं और लिखाए भी हैं। नहीं लिखा है, कोलकाता वाला लिखाए हैं, बताए हैं, लिखा दिए हैं, लेकिन मुंबई और मद्रास नहीं बताए थे और ना ही हम आपको लिखाए थे। समझ गए ना? तो अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में पहला पॉइंट लिखिएगा बाबू, लिखिएगा, मुंबई का संस्थापक मुंबई का संस्थापक मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार। मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार, बोर्ड पे लिखा हुआ है। मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार था। मुंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार था। अब आगे, मद्रास का संस्थापक, आगे मद्रास का संस्थापक 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 फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। कोलकाता का तो हम आपको बता ही चुके हैं, लिखा ही चुके हैं। कोलकाता यहां पर बताने और लिखाने का कोई जरूरत नहीं ना है, नहीं है। अब देखिए बाबू, जानते हैं, एगो पूछता है यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम, और एगो पूछता है आगमन का क्रम। एगो पूछता है यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम और एगो पूछता है आगमन का क्रम। ऐसे हम आपको बता दोनों चुके हैं, लेकिन यहां पर कुछ चीज को स्पष्ट कर देते हैं हम, और भी ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं, तो थोड़ा समझिएगा। आपने जाना है, आपने यह बात जाना है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई है। 1498, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। पुर्तगाली के बाद आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई है 1600 ईस्वी में।
ब्रिटिश के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। 1616 में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में हुई है। 1664 में हुई है। फिर फ्रांसीसी के बाद जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई है। यह यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम है। सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद कौन यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद कौन यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई। तो ये क्रम है, ये क्रम है यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम है। ये यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम है। ये समझ गए बाबू? ठीक है, हम अलग अलग जगह जो है लिखाए हैं, हर बात लिखाए हैं, लेकिन इसको अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जो है ना, इसको लिखना है। ठीक है, इसको लिखना है एक जगह, और ये फिर आपको याद रह जाएगा। और 1 मिनट यहां पर थोड़ा और सुनिए, उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिएगा। ये तो यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम है। ये यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम है। ये यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम है, स्थापना का क्रम है। अब एक बात पूछा जाता है, एक तो ये पूछा ही जाता है कि यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम क्या है, तो स्थापना का ये क्रम है। और एक बात और पूछा जाता है, क्या यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, आगमन का क्रम। तो आगमन में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो ये तो यूरोपीय कंपनियों के, कैमरा को इधर करो जी, ये यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम है। ये यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम है, स्थापना का। अब यहां पर यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, आगमन का क्रम तो जानते हैं बाबू, आगमन में थोड़ा सा, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, एक जगह बस। सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर अंग्रेज के बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, और फिर आपको स्वीडिश, स्वीडिश। तो कंपनियों के स्थापना और आगमन में एक जगह थोड़ा अंतर है। स्थापना में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। भारत आने में पता है बाबू, पहले डच आ गया, बाद में अंग्रेज आया। भारत आने में पहले डच आ गया, बाद में अंग्रेज आया। आप याद कीजिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला, और अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल, और फिर सूरत में 1613 में खोला, और आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, 1611 में खोला। तो पहले कौन आया, डच या अंग्रेज? पहले डच ना आया। तो आगमन में जो है यही थोड़ा बेसिक अंतर है, आगमन में यही थोड़ा बेसिक अंतर है। बात समझे बाबू, हाँ या ना? तो ये कंपनियों के एक तरफ लिख लीजिएगा कंपनी के स्थापना का क्रम, और कंपनी के स्थापना के क्रम में इसको लिखना है, और कंपनियों के आगमन का क्रम उसमें इसको लिखना है। और ये दोनों बात काफी क्लियर कट वे में याद रखना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो रुकिए 1 मिनट,
पहले लिखिए यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम, जैसे हम लिखा रहे हैं वैसे लिखिए, यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम। यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम, 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 क्रम स्थापना का क्रम हेडिंग मारिए ना, स्थापना का क्रम। तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। इसको क्रमवार तरीका से लिख लीजिए। हेडिंग हम मरवा दिए हैं, बाद बाकी इसको छापिए, इसको ई वाला को छापिए, ई वाला को छापिए। लिख लिए बाबू, लिख लिए इसको, इसको पहले लिखिए। अभी हम इसी वजह से यहां पर हैं, आप ई नहीं ई छापने लगे, ठीक है, इसी वजह से इसको हम ढक दिए। आपका कोई भरोसा थोड़े है, आजकल टीचर का कोई भरोसा नहीं है तो विद्यार्थी का क्या भरोसा रहेगा, है? याद है? वाह, आपको हम नोबेल प्राइज देंगे। ज्ञान बिंदु एक समिति गठित करेगा, लिख लिए? चलिए ठीक है, याद है तो ये तो बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लिख लिए इसको। अब दूसरा हेडिंग मारिए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, आगमन का क्रम, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। हम बहुत ज्यादा नहीं बोलते, हम बोलते हैं विवाद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम सही बात बोलते हैं, सही बात पे बड़ी विवाद होता है। जैसे एसएससी प्रोटेस्ट से आए, हम कुछ बोले हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले, हम बहुत बहुत थोड़ा सा बोले हैं, क्योंकि हमको सच बोलने का आदत है, और जब सच बोलिएगा तो लोग बगावत पे उतर जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मेरे पास आता है मीडिया सब, सर फलना चीज पे बाइट दीजिए, चिल्ला चीज पे बाइट दीजिए, हम सीधा बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मतलब कल ही मेरे यहाँ इनकम टैक्स का धावा पड़ जाए, हम बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, हमको अथी करके थोड़े होता है बोलने, घुमा फिरा करके, एकदम टू दी पॉइंट। हम बोलेंगे तो विवाद होता है, इसी वजह से हमको बहुत ज्यादा बोलवाया मत कीजिए, हमसे सिर्फ पढ़ लीजिए। आए, क्या बोल रहे हैं? बोल दे, क्या बोले यार? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे,
पहले आप इसको लिखिए ना महाराज। इसको लिखिए, लिख लिए। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए औरंग। औरंग, औरंग, औरंग एक शब्द है, इसको समझाना है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। क्या बोल रहे हैं? रुक जाइए, हो बाप। ठीक है, रुकले हैं। कैमरा इधर करो जी। अब कैमरा इधर करो। अब बहुत रुक गए हैं। लिख रहे होंगे तो यही लिख रहे होंगे। अब सुनिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए 1 मिनट, रक्षाबंधन में घरों जा रहे हैं, घर भी जा भी रहे हैं। कितने लोग घर जा रहे हैं रक्षाबंधन में? चलिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अच्छा कब जा रहे हैं घर? कल? पहले छुट्टी देंगे तब ना, बिना छुट्टी का भाग जाइएगा? है? अच्छा रुकिए 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 रुकिए, अरे रुकिए ना, वो बात करते हैं। रुकिए 1 मिनट। है तरी। अच्छा बायोलॉजी में जो है, बायोलॉजी तो खत्म हो गया था, इन्वायरमेंट चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा है? खत्म हो गया? एक क्लास और है। क्वेश्चन आंसर तो फाउंडेशन बैच में तो बिट्टू सर क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। क्या बोले? लास्ट चैप्टर का कितना क्वेश्चन बाकी? 80 गो। कल तो खत्म हो जाएगा, कल क्लास कर लीजिए तब छुट्टी ले लीजिएगा। क्या? कल पढ़ लीजिए, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। और ई चैप्टर भी तो हम खत्म कर दिए हैं, जब उधर से आइएगा तो नया सिरा से आप लोग पढ़िएगा। क्या? तो कल बायोलॉजी हम बिट्टू सर को बोल देंगे, कल बायोलॉजी आपका खत्म कर देंगे। और कल के बाद जो है फिर छुट्टी हो जाएगा, रक्षाबंधन वंधन मना करके आ जाइएगा। फिर सोमवार से आपका क्लास होगा, ठीक है ना? यानी कल क्लास है आपका, ठीक है। कल क्लास होने के बाद छुट्टी लीजिएगा, ठीक है। कल क्लास होने के बाद छुट्टी लीजिएगा, ठीक है। कल क्लास के बाद छुट्टी होगा। अब सुनिए, सुनिए सुनिए, है सुनिए ना, आप ही के काम का बात कर रहे हैं। कल जो है बिहार पुलिस का लगभग हजारों की संख्या में विद्यार्थी आया था, और उससे आंकड़ा लेकर, मेरा कुछ नहीं था उसमें, वो अगर आंकड़ा नहीं मिलता है तो उसमें मेरा कोई दोष न है। उसमें हम विद्यार्थी से आंकड़ा लेकर के एक कटअप दे दिए थे, लड़का लड़की दोनों का दिए थे ना जी। किसी के पास है वो कटअप? हम दूसरा वाला जीन्स पहन के आ गए हैं, ठीक है। वो लिखे हैं, फोटो है, दीजिए दीजिए, फोटो है दीजिए तो। दूसरा जीन्स में था कप, पेज, पेज हम भूल गए हैं। लड़का लड़की दोनों का है ना बाबू? दोनों का है ना? हाँ बॉयज, हाँ। देखिए लड़का लड़की दोनों का कटअप दिए थे, ठीक है। दोनों का जो है हम आपको कटअप दिए थे, लड़का लड़की दोनों का। तो 1 मिनट सुनिए, देखिए
कल जो बिहार पुलिस का लड़का लड़की को बुलाए थे उससे आंकड़ा लेकर के जो है लड़का लड़की दोनों का कटअप दिए थे हम, और कैलकुलेशन करके दोनों का कटअप दिए थे, बॉयज और गर्ल्स। देखिए गर्ल्स का जनरल का कटअप है 49.5, फिर ईडब्ल्यूएस का कटअप है 43.94 है। तो लॉक लग गया, हाँ नहीं 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 है, तो लॉक लग गया। वो वाला पेज जो है ना दूसरा जींस में था, आज दूसरा पहन के आ गए। लॉक नहीं लगना चाहिए यार, तुम लोग पढ़ाई भेज। बीसी का है 46.97, ईबीसी का है 45.34, एससी का है 42.5, एसटी का है 43.2। ये लड़की का है, और लड़का जनरल का है 59.81, ओबीसी का है 58.89, ईडब्ल्यूएस का है 55.46, एससी का है 52.4 और एसटी का है 53.85। ठीक है, लीजिए बाबू, इस कटअप को लेकर के थोड़ा सा हम बोल रहे हैं। देखिए, हाँ रुकिए रुकिए ना, बोल रहे हैं, 1 मिनट बोलने दीजिए ना हमको, थोड़ा बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग बोलिएगा। देखिए बाबू, आपको जो है 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी है, एक तो पहली बात हम आपको बता दें, जब तक आपका अंतिम रूप से मेरिट नहीं आ जाता है तब तक ही कटअप का खेल चलता रहेगा। ठीक है, अभी एग्जाम को लेकर के कटअप जारी किया जा रहा है, रिजल्ट आएगा, फिजिकल शुरू होगा, फिर फिजिकल को लेकर के कटअप का खेल चलेगा। पता है सच क्या है? पता है सच? सच बोलते हैं, थोड़ा विवाद हो सकता, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए सच क्या है? सच ये है, टीचर को भी आज के डेट में बहुत ज्यादा आपसे मतलब नहीं है। उसको मतलब किस चीज से है? उसको मतलब है, रुकिए ना, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। यही तो हमारी खूबसूरती है कि हम सच बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं। सुनिए आप लोग, अरे पैसा पढ़ाने वाला मास्टर क्या कमाएगा? पैसा तो कोई और ही कमा रहा है, मोटका मोटका चेन पहनता है। ठीक है, बताइए, हम आपको पढ़ाने का बिहार पुलिस में देखिए, बिहार पुलिस में लगभग 2000 के आसपास फी था ऑफलाइन का, ऑनलाइन का 999 ही था। ऑफलाइन में बताइए 2000 रुपया फी था, उसमें पढ़ा भी रहे हैं, टेस्टों करवा रहे हैं, किताबों दे रहे हैं, बैगों दे रहे हैं, और दौड़वा भी रहे हैं। तो आप एक बार सोच करके देखिए कि क्या हमको बचेगा, एक बार सोच करके देखिए। और फिजिकल ट्रेनर देखिए 2000 में पढ़ा भी रहे हैं, किताब भी दे रहे हैं, बैग भी दे रहे हैं, फिजिकल भी करवा रहे हैं, टेस्टों ले रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चनों बैंक करवा रहे हैं। आप बताइए क्या बचेगा संस्थान को? कुछ नहीं, नील बट्टे सन्नाटा।
हम आपको बता दें, ज्ञान बिंदु जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। सच यही है। आप लोगों को लगता होगा कि देखिए, अगर हम भी पैसा कमाते तो हम भी 99 कट्ठा जमीन खरीद ना लेते कहीं पर। हम तो कहीं जमीन नहीं खरीद पाए हैं, समझ गए। तो खैर ठीक है, आजकल टीचर को आपसे बहुत ज्यादा मतलब ना है। आपको लगता है कि आपसे बहुत ज्यादा मतलब है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं आप। उसको मतलब है अपने फेम से और दूसरे का नाम उछाल कर नाम कमाने से और पैसा कमाने से। बात खत्म। आप कहां जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है आपसे, समझ गए। तो देखिए, जहां तक इस कटअप का सवाल है, एक बात हम आपको स्पष्ट कर दे, इसमें मेरा कोई भी इनपुट नहीं है। 5 अगस्त को बच्चा को बुलाए थे, जो संस्थान में बिहार पुलिस का बैच किया था, पढ़ा था। उन बच्चों से हमने आंकड़ा लिया और उस आंकड़ा के आधार पर जो है ये कटअप हम आपको जारी किए हैं। और हम आपको बता दें, एक बात हम आपको बोलना चाह रहे हैं, ये हाईएस्ट है, क्योंकि ज्ञान बिंदु में हाईएस्ट लड़का लड़की सभी आता है, समझ गए। ये हाईएस्ट कटअप है, इससे कम जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इससे 2-3 मार्क, 2-3 क्वेश्चन कम भी हैं, तो आप एकदम फिजिकल का तैयारी कीजिए। जैसे जनरल लड़की का है 49.5, मान लीजिए कि 46-47 है, जनरल लड़की है, आप एकदम फिजिकल का तैयारी कीजिए। यहां पर बॉयज का है 59.81, अगर आप 56-57 है तो एकदम आप फिजिकल का तैयारी कीजिए। ये एकदम हाईएस्ट है, इससे कम ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, समझ गए। एक कटअप को लेकर के ये बात हम आपको बोल दिया। अब सुनिए, बिहार पुलिस, देखिए हुआ क्या है पता है। हुआ ये है, पटना के भीतर बहुत सारी पद्धतियों की शुरुआत हमने किया है, जिसमें एक पद्धति अपने संस्थान में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क में फिजिकल ट्रेनिंग, इस प्रथा की शुरुआत हमने किया है। तो जब हम इस प्रथा की शुरुआत किए, तो फिर शुरू में फिजिकल ट्रेनर सबको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में सिर्फ हम ही तो चला रहे थे, सिर्फ हम ही तो फ्री में फिजिकल करवा रहे थे। लेकिन अब हो क्या गया है पता है, अब जैसे हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, हम फिजिकल अपने बच्चों को फ्री में करवाते हैं, तो इससे प्रेरित होकर अन्य संस्थान के टीचर भी अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में फिजिकल करवाना शुरू कर दिए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। हम इसके लिए सभी टीचरों का दिल से समर्थन करते हैं कि आपने ऐसा करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसमें हुआ क्या पता है बाबू, इसमें हुआ ये है कि जो फिजिकल ट्रेनर सब थे, ट्रेनर का धंधा मंदा पड़ गया। जो ट्रेनर 2500 रुपया सिर्फ दौड़ाने का लेता था, 3000, 3500, 4000, 4500 रुपया दौड़ाने का लेता है। आपको पता है ये बात? नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा। दौड़ाने का बताइए, हम पढ़ाने का, किताब देने का, बैग देने का, दौड़ाने का सब मिला करके हम 2000 ले रहे हैं, और सिर्फ दौड़ाने का ले रहा है 2500। 2500 तो कम से कम हम बोले, कम से कम 2500। 3000, 3500, 4000, 4500 लेता है ट्रेनर। ट्रेनर लेता है इतना पैसा। तो अब हुआ ये कि सब टीचर अपना अपना फिजिकल ट्रेनर रख लिया और अपने संस्थान के बच्चों को करवाने लगा। अरे वो ट्रेनर के पास, एक बात बताइए, पटना में जो ट्रेनर सब ट्रेनिंग करवाता है, उसके पास कहां से बच्चा जाता है? हमारे जैसे टीचर के पास पढ़ने वाला बच्चा ही जाता है। और वही ट्रेनर जो है टीचरे को गरियाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो टीचर को गरियाना शुरू कीजिएगा तो टीचर आपको छोड़ थोड़े देगा। ठीक है, बताइए, एक बात बताइए, आप पढ़िएगा नहीं, रिजल्ट नहीं होगा, दौड़ के खाक उखाड़िएगा? हैं? दौड़ने में क्या करता, ट्रेनर क्या करता? पढ़ाने में बहुत कुछ लगता है। पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, सब कुछ अपना समझना पड़ता है, तब आकर के आपको हम समझाते हैं। दौड़ाने में क्या है, भिसिल मारा, दौड़ जाओ।
कौन ट्रेनर स्टूडेंट के साथ दौड़ता है जी? है कौन ट्रेनर दौड़ता? सब खा खा करके पेट बढ़ा लिया है, समझ गए? कौन दौड़ता है? कौन दौड़ता है स्टूडेंट के साथ? कोई नहीं दौड़ता है, सच ये है, समझ गए? तो सबका जो है मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी जो मन में हो रहा है बोल रहा है, ठीक है? तो ऐसे थोड़े होता है जी, ऐसे नहीं होता है, समझे? और जानते हैं बिट्टू सर एक बात हमको बोलते हैं, वफादार लोग इस दुनिया में बहुत कम है, वफादार मिलना बहुत मुश्किल है। आपको पैसा मिल जाएगा लेकिन वफादार लोग नहीं मिलेगा, ये बिट्टू झा सर का स्टेटमेंट है। और सच में पता है, हम आपको एक बात बोल रहे हैं, एक वो ट्रेनर था, उसको पटना में कोई नहीं जानता था। 1275 वाला वैकेंसी में अपने बिहार दरोगा में अपने संस्थान से ज्यादा रिजल्ट कहीं होता है जी? कहीं नहीं होता है। 1275 वाला वैकेंसी में गांधी मैदान के सभी ट्रेनर के पास जितना विद्यार्थी था, सबसे ज्यादा बच्चा उस ट्रेनर को हम दिए। और एक कहावत जो है, जिस सांप को आप पालिएगा ना, जिसको आप दूध पिलाइएगा ना, वही आपको डसेगा, समझ गए? तो एक वो ट्रेनर था, उसको जो है थोड़ा पहचान दिला दिए। मतलब उसके मन में पहले ये से पाप था, समय पहले से उसके मन में पाप था। तो ठीक है, पाप था तो कीजिए पाप, समझ गए? तो उसको जो है एक नया पहचान हम दे दिए, ज्ञान बिंदु से उसको एक नया पहचान मिला। पटना में कुछ विद्यार्थी जान गया, तब उछल रहा है। उछलो नहीं यार, जितना उछलना उछलो, उछल करके क्या कर लेगा तुम मेरा, है? अब सुनिए, हुआ ये है कि एक बात बताइए, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। अब ट्रेनर डेली कटअप दे रहा है, फाइनल कटअप, रेनुअल कटअप, कटअप, समझ गए? सुबह में कटअप, दोपहर में कटअप, शाम में कटअप, पता नहीं अब कब कब कटअप देगा। एक बार सोने से पहले कटअप, एक बार जगने के बाद कटअप, एक बार धोने से पहले कटअप, एक बार धोने के बाद कटअप, समझ गए? कटअप, समझ गए? यानी जो है आपको टीचर का, संस्थान का जो है क्वेश्चन बैंक, संस्थान का जो है स्टडी मटेरियल, यानी पूरे पटना, देखिए ये ट्रेनर सब जो है, देखिए अफवाह जो फैलाया है, पूरे पटना के मास्टर का जो है स्टडी मटेरियल फेल कर गया है, पूरे पटना, सिर्फ हमको नहीं, पूरे पटना, ठीक है? पूरे पटना। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जानते हैं, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। आपका काम दौड़ाना है, जाइए दौड़ाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है? तो अरे कटअप कौन जारी करेगा? और कटअप कब जारी होता है? कटअप कब जारी होता है? देखिए, एग्जाम पूरा हो जाए, 100 का 100 क्वेश्चन आ जाए, कुछ विद्यार्थी से आंकड़ा मिल जाए, तब जाकर के कटअप जारी होता है। ये नहीं कि 16 को एग्जाम हुआ कटअप। अरे ये सब व्यू का खेल है, सब व्यू का खेल है, व्यू। और लोग भी देखता है। और देखिए बात क्या है कि 17 लाख विद्यार्थी जो है एग्जाम दिया है, पढ़ने वाला कितना है? मुश्किल से लाख 2 लाख। फाइनल सिलेक्शन तो 19,838 का होगा। जो स्टूडेंट इस सब चीज से बचेगा, फालतू चीज से बचेगा, फाइनल रिजल्ट उसी का होने वाला है। जो फालतू कचरा में पड़ेगा, उभर दिन इधर उधर करेगा, उसका कुछ होना जानी ना है, कुछ नहीं होना जानी है, समझ गए? तो पता है किसी को जो है ना, होता क्या है, किसी को उंगली पकड़ करके सहारा दीजिएगा ना, कल के डेट में गला आप ही का दबाएगा, समझे? तो बिट्टू सर सही बोलते हैं कि वफादार लोगों का दुनिया में बहुत कमी है, समझे? जिसको हम पटना में एगो पहचान दिए हैं, वो चेचे कर रहा है, मैं कर रहा है, समझे? करो चेचे मैं क्या कर लेगा तुम मेरा? चेचे मैं करते रहो, ठीक है? तो एक तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है कटअप, आप कैसे कटअप दे सकते हैं? आपके पास 1000 विद्यार्थी का आंकड़ा है, आपको पता है कि कौन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कौन स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, आपको ये पता नहीं है कि कौन कौन चीज का क्वेश्चन है, आप कटअप दे रहे हैं, ठीक है? अब विद्यार्थी को धूर्त बना रहे हैं।
समझे, और गलत आरोप लगा रहे हैं लोगों पर। तो गलत आरोप लगाने से पहले जो है जान लीजिए। और पता है ये सब जो हो रहा है अभी, इस सब में हमारे बिरादरी का भी एगो लोग है, इस सब में हमारे बिरादरी का भी लोग है। तो खैर हमारे बिरादरी का जो लोग है उसको लग रहा है कि आज, अरे जो भी हो उससे मतलब ना है, उसको लग रहा है कि वो बच जाएगा। क्या बात करते हैं, किसी को बचने नहीं देंगे, और एक न एक दिन एक्सपोज तो सबको ही होगा। ठीक है, देखिए कोई कितनों षड्यंत्र रच ले, महाभारत का युद्ध देखे हैं आप लोग, शकुनी कितना षड्यंत्र किया, लेकिन फिर भी जीत किसका हुआ? पांडव का हुआ, क्योंकि पांडव सत्य के मार्ग पर था, धर्म के मार्ग पर था। कोई कितनों षड्यंत्र कर ले, अंतिम में जीत ज्ञान बिंदु का होगा, जीत रोशन आनंद का होगा, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, और सत्य के मार्ग पर हैं, इसी वजह से लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र करने वालों को करने दीजिए। कोई आपको लगता है कि मेरा कोई कुछ कर पाएगा? है कितनों षड्यंत्र रचेगा तो कुछ हो पाएगा? कि कोई अगर है तो तुम भ्रम में जी रहा है, भ्रम में ही जीते रह जाओगे पूरा जीवन। ठीक है, और एक बात सुन लीजिए आप लोग को जो फिजिकल देना है, ठीक है, कल फिजिकल ट्रेनर हर बैच में, पहले तो हम सोचे थे बिहार पुलिस वाला बैच को जो है फिजिकल ट्रेनिंग फ्री में दिलवाएंगे, लेकिन अब संस्थान के हर बैच में फाउंडेशन बैच से लेकर के दरोगा बैच तक, बिहार पुलिस बैच से लेकर बिहार पुलिस फाउंडेशन बैच तक, बिहार पुलिस टारगेट बैच तक, हर बैच में, आप संस्थान में किसी भी बैच में पढ़ते हैं, आपको संस्थान निःशुल्क फिजिकल करवाएगा। समझ गए? तो आप ये मत सोचिएगा कि जो है मतलब हम फाउंडेशन में पढ़े, हम बिहार पुलिस में एडमिशन नहीं लिए तो मेरा नहीं होगा। एकदम आपको भी हम लोग फिजिकल करवाएंगे फ्री में। ठीक है, और ऑनलाइन जो लोग क्लास कर रहे हैं, जो अपने अपने गांव में हैं, अपने अपने शहर में, हर शहर में अब फिजिकल ट्रेनर खुल चुका है। जरूरी नहीं है पटना आने का, पटना आने से ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो जाता है, पटना आने से ही फिजिकल होगा ऐसा कोई जरूरी ना है। आप अपने शहर में भी रह करके माँ के हाथ का खाना खा करके जो है फिजिकल कर सकते हैं, और दूध पूरा खाइए और दौड़िए, बात खत्म है। समझ गए? तो आप लोग के बैच में कितने लोग, मतलब कितने लोगों को लग रहा है कि उनका बिहार पुलिस का रिजल्ट होगा? जिन भी लोगों को लग रहा है उसका बिहार पुलिस का रिजल्ट होगा, आपको जो है ट्रेनर से अवगत करवा देंगे, और आप लोग भी जो है अपना पटना में है गांधी मैदान में जाकर के, या जहां भी जगह हम डिसाइड करेंगे वहां जाकर के जो है आप लोग ट्रेनिंग कीजिएगा। ठीक है, और अभी क्लास बंद नहीं हुआ है, समझे? कल पढ़ लीजिए, कल पढ़ने के बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है ना? है? हाँ हाँ मेरा है। ठीक है, हाँ मेरा होगा। ठीक है, और जो है उसके बाद एक बात बताइए, आप लोग तो हड़बड़ा रहे हैं, कल छुट्टी मिल जाएगा कल। ठीक है, कल पढ़ा करके छुट्टी दे देंगे, मिलते हैं कल।